आपने ये कहा था मुगल रेन के आने के बाद धन और समृद्धि का शासन शुरू हुआ। क्या उससे पहले सर हमारा देश धनहीन था, समृद्धिहीन था? और अगर ऐसा था तो इसके क्या प्रूफ? पहले कहा, मैंने कहा कि पहले गरीब था। सर स्टार्टिंग आपकी लाइन की ऐसी ही थी, मुगल रेन के आने के बाद। अच्छा ठीक, अदिति 1000 BC में भारत में कौन सी करेंसी चलती थी? 1000 AD में? तुम्हारे साथ पता बहस में क्यों दिक्कत आ रही है? तुम फैक्ट्स रिच नहीं हो। शायद सर वो फैक्ट्स है मेरे पास जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूं। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। चाइना की येन। अफगानिस्तान की दिनार। है ही नहीं, है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ, इसको लिखना चाहिए डायरी में। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई करेंसी नहीं, क्योंकि सबसिस्टेंस इकॉनमी है। लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज मीडियम है। 6th सेंचुरी BC जिसको तुम बुद्धा पीरियड कहती हो, वहां करेंसी का जन्म होता है। क्या नाम है करेंसी का? रिमेंबरिंग सर। उस करेंसी का नाम है पंचमार्क कॉइन्स, सिल्वर के। क्यों पैदा हुआ? अर्बनाइजेशन की वजह से। जहां अर्बन इकोनॉमी होगी वहां करेंसी सिस्टम होगा। भाई तुम गांव में एक बाउल गेहूं देकर 2 आइसक्रीम ले सकती हो, लेकिन अगर तुम एप्पल के शोरूम पे जाओ, 1 ट्रक गेहूं लेके, कि साहब 1 ट्रक गेहूं ले लो, 2 मैकबुक दे दो, मारेगा तुमको। आपने एक टर्म बोला था गंगा जमनी तहजीब। सर इसका पहले तो मैं ओरिजिन जानना चाहूंगी, क्योंकि गंगा भी इस देश की धरती है, यमुना भी इस देश की धरती है, तो तहजीब अलग कैसे हो गई? क्या बात है। एंशिएंट इंडिया की जो आधारशिला है वो कहां है? एंशिएंट इंडिया की सारी कहानी कहां घूम रही है? गंगा के किनारे, पाटलिपुत्रा। और मध्यकाल की कहानी कहां घूम रही है? यमुना के किनारे, दिल्ली। तो दोनों राजधानियों ने जिस संस्कृति को डेवलप किया, उनका कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, उसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब।